आज हम हैज, हैव और हैड का यूज देखेंगे। जानते हो हैव, हैज, हैड कहाँ लगता है, क्यों लगता है? जानते हो? कौन जानता है? बोल सकते हो। कौन जानता है? हैज, हैव हेल्पिंग वर्ब है कि नहीं है? किस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है? प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट हैज और हैव पास्ट की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ, तो हैज आपके बारे में है ना, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती हैं। क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब। और हैड, हैड क्या होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होती है। मतलब ये कि हैव, हैज और हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब के रूप में कर सकते हैं। इसके अलावा इनका यूज मेन वर्ब के तौर पर किया जाता है। किस तौर पर? मेन वर्ब के तौर पर। हैव का एक मतलब होता है रखना, यानी पास रखना या पास होना, पास होना। इसके अलावा भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है हैव का। हैव का मतलब होता है खाना, खाना या पीना। ठीक है ना? खाना पीना किसी चीज को, नाश्ता करना या पानी पीना, कोई जूस खाना पीना, इस तरीके से होता है। तो हैव के एक तो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज होता है और दूसरा पास रखना या होना या फिर खाना पीना, इसका मतलब होता है। ठीक, तो हम और भी हैव के मतलब होते हैं, पर ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज हैं हैव के। ठीक है ना? अब जब देखो, ध्यान से देखना, जब उसका मतलब पास रखना या पास होना या खाना पीना होता है, तब इसके जो रूप होते हैं ना, हैज, पांचवा फॉर्म कह सकते हो। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ये कब इसका मतलब होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है तब नहीं, जब इसका यूज मेन वर्ब के तौर पर होता है। जैसे पढ़ना, लिखना, हंसना, बोलना, खाना, पीना, ये मेन वर्ब है, तो हैव भी मेन वर्ब होती है। पास होना या पास रखना या फिर खाना और पीना होता है। ठीक, अब अगर हम ये देखें, अगर हम दो यहाँ पर सेंटेंस लिखते हैं, क्या लिखते हैं? दे हैव डन देयर होमवर्क। दे हैव डन देयर होमवर्क। और एक दूसरा सेंटेंस हम लिखते हैं, दे हैव माई नोटबुक। ये दो सेंटेंस हैं। अब यहां देख सकते हो, हमको पहचानना है कि ये कौन सा हैव है। ये जो हैव लगा हुआ है, ये हेल्पिंग वर्ब वाला हैव है कि ये वाला हैव है पास रखना होना वाला या खाना पीने वाला हैव? तीन में से कौन सा हैव है? ये बताओ, ये कौन सा हैव है और ये कौन सा हैव है? बता सकते हो कौन सा है? ऊपर वाला हेल्पिंग वर्ब वाला है, नीचे वाला वर्ब वाला। हाँ, ये देखो, हैव के बाद में यहाँ डन लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म V3। अगर हैव के बाद या फिर हैज के बाद या हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो वह जो हैव, हैज और हैड है, वो हेल्पिंग वर्ब है। हैज, हैव होगा तो प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है, और हैड है तो पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है। और अगर हैव के बाद थर्ड फॉर्म नहीं लगा हुआ है, ये माई क्या है? थर्ड फॉर्म है क्या? नहीं है ना? थर्ड फॉर्म नहीं है, तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यह हैव या तो ये वाला हैव है, पास होना या रखना या फिर खाना पीना। तो इन दोनों में से ये हैव कौन सा है? इसका पता लगाने के लिए हम पूरा सेंटेंस पढ़ते हैं। दे हैव माई नोटबुक। पहले इसका मीनिंग समझते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? उनके पास मेरी नोटबुक है, यही होगा ना? उनके पास मेरी नोटबुक है कि
वे मेरी नोटबुक खाते हैं या पीते हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि नोटबुक खाते पीते हैं, तो नोटबुक को तो नहीं खाया जा सकता, पिया जा सकता। इसलिए ये जो हैव है, ये वाला हैव नहीं है। ये कौन सा हैव है जो यहाँ लगा है? ये दूसरे नंबर का हैव है, पास रखना या होना। तो हमको पहचानना पड़ता है। अगर हम तीसरा सेंटेंस लिख दें, दे हैव a glass of milk daily. They have a glass of milk daily. ये कौन सा हैव है? तो हैव पहचानने के लिए हैव, हैज या हैड कुछ भी हो, उसके बाद हम देखते हैं थर्ड फॉर्म है कि नहीं है। थर्ड फॉर्म है क्या? ए ग्लास। ग्लास थर्ड फॉर्म है ए? नहीं है। मतलब ये वाला हेल्पिंग वर्ब वाला हैव नहीं है। समझ गए? क्या है? या तो ये वाला होगा या तो ये वाला होगा। अब यहाँ देखो, मतलब निकालो तब समझ में आएगा। दे हैव अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, उनके वो रोज एक ग्लास दूध पीते हैं। क्या करते हैं? पीते हैं। तो ये खाना पीना वाला हैव है यहाँ पर। ये भी मेन वर्ब, ये भी क्या है? ये भी मेन वर्ब है, ये भी मेन वर्ब है, और ये वाला हेल्पिंग वर्ब वाला हैव। समझ में आया? इसी तरह हैड भी लिख दें या हैज भी लिख सकते हैं। यहाँ पर चाहे तो हैड लिख देंगे, यहाँ भी हैड लिख सकते हैं, यहाँ भी हैड लिख सकते हैं। तो ये वाला हैड हेल्पिंग वर्ब वाला हो जाएगा, ये दोनों खाने पीने वाले हो जाएंगे। लेकिन ये वाला हैड होगा पास्ट सिंपल का, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में ये सेकेंड फॉर्म लग जाएगा हैड। समझ गए? अगर हम इसको हटा करके यहाँ पर लिख दें हैड, और यहाँ पर भी हैड लिख दें, तो ये हैड जो लगा हुआ है ये पास होने का सेकेंड फॉर्म है। इसका सेकेंड फॉर्म, इसका सेकेंड फॉर्म ये, और इस वाले में वाला हैव है और इसी का सेकेंड फॉर्म है। तो चाहे ये हैव हो चाहे ये हैव हो, उसका सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी, और ये तीनों या चारों एक ही जैसे होते हैं। ठीक है ना? ये हैड कौन सा है? ये वाला है। ये हैड कौन सा है? ये वाला है। और ये हैड कौन सा है? अगर हम यहाँ पर हैड लिख देते हैं, ये हैड कौन सा है? ये वाला हैड है, पास्ट परफेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। समझ में आया कि नहीं आया समझ में? अगर हम इनको नेगेटिव में बनाएं या इंट्रोगेटिव बनाते हैं, जैसे पहले सेंटेंस को अगर हम नेगेटिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले नेगेटिव का फार्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? दे। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पर? थर्ड फॉर्म है, तो ये हेल्पिंग वर्ब ही है। हेल्पिंग वर्ब पहले से लगी हुई है, हमको लगाने की जरूरत नहीं। हैड, और हैड के बाद नॉट लगाते हैं, और नॉट के बाद वर्ब। तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगेगा? यही थर्ड फॉर्म ही लगे, थर्ड। डन। अब आगे जो बचा हुआ है उसको लिख सकते हो देयर होमवर्क। इसको नेगेटिव बनाएं तो क्या होगा? दे हैड माई नोटबुक। नेगेटिव, ये भी किस टेंस में है? ये किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट में है। पास्ट इंडेफिनिट में, चूंकि ये पास रखने वाला, तो ये है सेकेंड फॉर्म लगा हुआ है। सेकेंड फॉर्म कहाँ लगता है? पास्ट इंडेफिनिट में लगता है। तो यहाँ पर इसको बनाएंगे तो उसमें भी पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला लगेगा। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हो जाएगा दे, हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट में क्या लगता है? बोलो, तुम लोग बोलते क्यों नहीं? डिड। और फिर इसके बाद नॉट लगता है। अब वर्ब, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब नॉट वर्ब। वर्ब क्या लगेगा? फर्स्ट फॉर्म। किसका फर्स्ट फॉर्म? हैड का फर्स्ट फॉर्म। तो हैड ये है, इसका फर्स्ट फॉर्म हैड। यहाँ पर हमने हैड लिखा था, क्या ये हैव होगा? क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म हैव होता है, तो ये हैव लगेगा। ठीक। दे डिड नॉट हैव। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट क्या है? माई नोटबुक। जैसे क्या है उनके पास? मेरी नोटबुक। तो मेरी नोटबुक ऑब्जेक्ट हो जाएगा, माई नोटबुक। बोला करो, तुम लोग बोलते क्यों? इसको नेगेटिव बनाएंगे, इसी तरह से ये भी बन जाएगा जैसे ये बना हुआ है। दे डिड नॉट
नॉट ये भी हैव में बदल जाएगा। इस तरह से अ ग्लास ऑफ मिल्क ये भी हो जाएगा। समझ में आया? डेली लिख दो, कोई नहीं। अगर इनको इंट्रोगेटिव बनाना चाहें, इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसको बनाएंगे इंट्रोगेटिव में, तो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव का रूल लगेगा। शुरू में क्या आ जाएगा इसको इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो? अगर इसको हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं इसका, तो क्या होगा शुरू में? डिड होगा, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है, ये सेकंड फॉर्म है तो डिड लगेगा ना इंट्रोगेटिव में। डिड, फिर इसके बाद सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और वर्ब। वर्ब क्या होगा? वर्ब हैव फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा ना, हैड का Yes, फर्स्ट sir. फॉर्म। और यहाँ पर माई नोटबुक ये हो जाएगा कि नहीं होगा? समझ में आया ये चीजें कि नहीं समझ में आई? यस सर। अब एक चीज और बता देते हैं तुम लोगों को, है वही, जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा यू हैव योर ब्रेकफास्ट, ठीक। और यहां पर हमने लिख दिया ही हैज मनी, ठीक। और हम इसको नेगेटिव बनाने के लिए कहते हैं, है वही चीज नेगेटिव बनाना है। तो पहले वाले को नेगेटिव में क्या बनाओगे? यू हैव योर ब्रेकफास्ट किस टेंस में है ये? ये कौन सा है? हेल्पिंग वर्ब है? नहीं है ना? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये। क्या है? या प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो। तो उसका रूल लगेगा ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाने का रूल लगेगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है, ये नेगेटिव बना रहे हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? यू के साथ डू लगता है, फिर नॉट आ जाता है, फिर फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ ऑलरेडी फर्स्ट फॉर्म लिखा हुआ है, यू डू नॉट हैव योर ब्रेकफास्ट, है ना? ब्रेकफास्ट बोलना, हाँ फास्ट नहीं फर्स्ट। इसको बनाएंगे तो ये कौन सा हैज है? अफर्मेटिव वो हेल्पिंग वर्ब वाला है कि बिना हेल्पिंग वर्ब वाला है? ये मेन वर्ब है। Yes, sir. किस टेंस का सेंटेंस है ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल कह सकते हो। तो नेगेटिव बनाएंगे तो उसका रूल लगेगा ना कि नहीं लगेगा? यस सर। ही, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा ही के साथ? डज, फिर नॉट। हाँ, ये हैज से हैव में बदल जाएगा। He does not have money. He does not have money हो जाएगा। बना लोगे इस तरीके से इसको कि नहीं बना पाओगे? पक्का? इंट्रोगेटिव अगर इसको बनाना होगा, मान लो दूसरे नंबर को इंट्रोगेटिव में बनाते हो, तो कैसे बनाओगे इंट्रोगेटिव इसका? शुरू में क्या लिखोगे? हाँ? हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा? डू आएगा। क्या ही के साथ डू लगता है? नो सर, डज। डज, डज ही क्या आएगा? हैज के हैव? हैव। डज ही हैव मनी, ये आ जाएगा। अगर हम इसको कहें, इसको फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करना है, पहले वाले सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करके लिखना है। कैसे लिखोगे इसको? फ्यूचर इंडेफिनिट में चेंज करके लिखना है। फ्यूचर इंडेफिनिट में कैसे चेंज करोगे? यू विल हैव यू हैव योर ब्रेकफास्ट लिखा है ना, तो फ्यूचर इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव का फार्मूला लगेगा, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव का फार्मूला है। किस टेंस का? प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कैसे होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब ऑब्जेक्ट। तो वहां पर सब्जेक्ट लगेगा यू, फिर फ्यूचर इंडेफिनिट में विल लगता है, फिर वर्ब आएगा, वर्ब यही लगेगा, हैव योर ब्रेकफास्ट। आएगा कि नहीं आएगा? पक्का? यस सर। इस वाले को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल दें, दूसरे सेंटेंस को अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट में बदल करके देखें, किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में इसको बदल कर देखना है हमको। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है कि नहीं है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है।
प्रेजेंट परफेक्ट में बदलेंगे तो उसका फॉर्मूला लगेगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या हुआ? ही। प्रेजेंट परफेक्ट में ही के साथ क्या लगता है? ये वाला हैज नहीं है, वो हेल्पिंग वर्ब वाला है। ही हैज, ही हैज। और वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म आता है थर्ड। थर्ड नहीं, ला नहीं, र, थर्ड। क्या लगेगा नीतीश? थर्ड फॉर्म। ही हैज और इसका थर्ड फॉर्म, तो हैज वर्ब है यहाँ पर, मेन वर्ब, उसका थर्ड फॉर्म यानी हैव, हैज, हैड, हैविंग, हैज था, तो हैड होगा। क्या होगा? हैड। ही हैज हैड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मनी। समझ में आया? Yes.